ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधे लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, प्रवचन की श्रृंखला कल ही समाप्त थी लेकिन बढ़ा दी गई। मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। माँ की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी। समुंदर से पूछा कि माँ क्या होती है, तो समंदर ने कहा कि माँ वो हस्ती होती है जो अपनी औलाद के तमाम राज को सीने में छिपा लेती है। दुआ से पूछा कि माँ क्या होती है, दुआ ने कहा जो अपने गुनाहगार बेटों को भी सजा से बचा लेती है वह माँ होती है। जन्नत से पूछा कि माँ क्या होती है, तो जन्नत ने कहा जो मुझे भी अपने चरणों के नीचे दबा देती है वो दुनिया में माँ होती है। और जब भगवान से पूछा कि माँ क्या होती है, तो भगवान ने कहा जो मुझे भी गोदी में खिला लेती है वो दुनिया में माँ हुआ करती है। कितने भी महापुरुष हों, कितने भी अवतार पुरुष हों, कितने भी ज्ञानी पुरुष हों, कितनी भी तीर्थंकर जैसी आत्माएं इस धरती पर आ जाएं, ध्यान रखना हर अवतार पुरुष को, तीर्थंकर पुरुष को धरती पर आना है तो किसी और की जरूरत पड़े या ना पड़े, माँ बाप की जरूरत जरूर पड़ा करती है। ध्यान, माँ के बिना तो भगवान भी जन्म नहीं ले पाते हैं, माँ के बिना तो तीर्थंकर का भी जन्म नहीं हो पाता है, माँ के बिना तो अवतार पुरुष भी इस धरती पर नहीं आ सकते हैं। माँ में बड़ी ताकत है। माँ की गोद वो गोद होती है जिस गोद में तीर्थंकर खेला करते हैं। ध्यान रखिए। इसलिए एक आचार्य को कहना पड़ा, मान तुंगाचार्य को, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्राम नान्या सतम तदुपमं जननी प्रसूता। धन्य है वह माँ जो तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म देती है। धन्य है वह माँ, धन्य है वह पुत्र। ध्यान, तीतर जैसे बच्चों को तो सब जन्म दे देते हैं। कोई बिरली होती है माता त्रिशला, कोई बिरली होती है बामा देवी, कोई बिरली होती है माता मरु देवी जो तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म दिया करती है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। मुझसे किसी ने पूछा कि मोहब्बत कहां है, किसी ने पूछा मोहब्बत कहां है, हमने कहा मेरी मां जहां है मोहब्बत वहां है। ध्यान रखना, मां से बड़ी मोहब्बत दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, डनलप के गद्दे में चैन की नींद आए या ना आए, कोई थका हारा बेटा यदि बाहर से आता है, अरे माँ की गोद में लेट जा। अरे माँ जब हाथ फेरा करती है बालों पर तो डनलप के गद्दों का चैन भी फीका पड़ जाया करता है। माँ की गोद में वो
आनंद हुआ। माँ की गोद से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं है। माँ बच्चे को मारती है, पीटती है, पुचकारती है, दुत्कारती है, लेकिन कभी देखना यदि कोई और बच्चे को मारे तो बच्चा उसके पास कभी नहीं जाया करता है, लेकिन माँ मारे तो भी रोता हुआ बच्चा माँ की गोद में ही जाया करता है। वह दूसरों की गोद में नहीं जाता, कोई और उठा ले तो भी रोके वो माँ की ही गोद में जाता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा भी जानता है माँ की मार मार नहीं, माँ की मार में हमारी सुरक्षा हुआ करती है, माँ की मार में हमारे जीवन की संरक्षण हुआ करता है। बच्चा रोते हुए भी माँ के पास, माँ जितना मारेगी बच्चा उसके ही पास जाएगा। ध्यान रखना, ये माँ की तासीर हुआ करती है। और एक बात याद रखो नारियों, महिलाओं, श्राविकाओं, ये माँ बनने का वरदान इस दुनिया में केवल ईश्वर ने तुमको प्रदान किया है, और ये ताकत पुरुषों में नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, दुनिया के प्रत्येक प्राणी में जाकर देखना, मां बनने का सामर्थ्य केवल स्त्री के पास हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, एक पिता की मृत्यु हो जाए तो मां बाप का रोल अदा कर सकती है, लेकिन मां की मृत्यु हो जाए तो दुनिया का कोई बाप मां की जगह नहीं ले सकता है। ध्यान रखना, मां तो मां हुआ करती है, मां से बड़ा कोई और नहीं। ध्यान रखना, पिता चले जाएं तो बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, मां चली जाए तो बच्चे अनाथ हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मां से ज्यादा महान, मां से ज्यादा कीमती, मां से बड़ी चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं। नादान है वो लोग जो जीते जी अपनी मां का सम्मान नहीं कर पाते हैं, मां बाप की पूजा नहीं कर पाते हैं, मां बाप को सम्मान नहीं दे पाते हैं। मंदिर में देवियों को पूजने वालों, यदि घर में मां की आंख में आंसू है ना, तो देवी तुम्हें कोई वरदान देने वाली नहीं हुआ करती है। मां की पूजा करो, मां की सेवा करो, मां को सम्मान देना सीखो। ध्यान रखना, दुनिया में हर लोग दोबारा मिल सकते हैं, दोस्त और मिल जाएंगे, पत्नी और मिल जाएगी, बच्चे और हो जाएंगे। ध्यान रखना, दुनिया की हर संपदा खोई हुई दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चले जाएं तो फिर वो दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। एक बार ही जीवन में मिलते हैं। और एक बात मालूम है, दुनिया में हर चीज चुनने से मिलती है। तुम चॉइस कर सकते हो मुझे किससे दोस्ती करना है, तुम चॉइस कर सकते हो मुझे कौन से मकान में रहना है, तुम चॉइस कर सकते हो मुझे किससे शादी करना है, तुम चॉइस कर सकते हो किसको हमें अपना रिश्तेदार बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना नांदगांव वालों, दुनिया में हर चीज चुनने से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चुनने से नहीं मिला करते हैं। एक बात स्मरण में रखो, माँ बाप चुनने से नहीं, माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो माँ बाप तुम्हें प्राप्त पुण्य से मिलते। कोई चॉइस कर सकता है कि मैं अगले जन्म में इसके गर्भ से पैदा होऊंगा, अगले जन्म में ये मेरे पिता बनेंगे, मुझे इनके गर्भ में आना है? नहीं, ये तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत और पुण्य का अधिकार है कि तुम्हें ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए मान्यवर, माँ के चरणों में जन्नत है। बहुत छोटा सा शब्द है माँ, एक अक्षर है मां, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चा स्कूल बाद में जाता है, वर्णमाला बाद में सीखता है, अल्फाबेट्स बाद में सीखता है। बच्चा पैदा होते ही जैसे ही बड़ा होता है ना, तो सबसे पहला शब्द मां बोला करता है। और इंसान का बच्चा ही नहीं, जानवर का बच्चा भी पैदा होते ही मां को आवाज लगाया करता है। एक बात ध्यान रखना मान्य, यदि माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे सारे व्रत बेकार हैं, सारी तपस्याएं बेकार हैं। कितना भी वर्षी तप कर लेना, किसने भी 10 लक्ष्मी के उपास कर लेना, कितनी भी अठाई कर लेना, कितनी भी अष्टमी चौदस कर लेना, माँ का दिल दुखाया है ना, सारा पुण्य तुमने जो भी इन उपासों में अर्जित किया है, ध्यान रखना वो सारा पुण्य माँ के आंसुओं में बह जाया करता है। ध्यान रखना, माँ बाप का सम्मान करना। माँ बाप से रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं,
लाख कोशिश कर लो, आप माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। जीते रहोगे तो भी वही माँ बाप है, और मर के दुनिया से चले गए तो भी उन नाम तो उन्हीं माँ बाप का लिखा जाएगा, किसी और का नाम नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना। और तुम तो संसारी लोग हो, हम साधु संत भी सारी दुनिया से सन्यास ले सकते हैं, लेकिन माता पिता से सन्यास नहीं ले सकते हैं। और हम साधु संत भी छोड़ दो, तीर्थंकर भी अपने माँ बाप को नहीं भूला करते हैं। विचार करिए, तीर्थंकर सारे कर्मों का नाश करके दुनिया से चले गए, सारे रिश्तों को तोड़ करके दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है। अरे उन्होंने सारी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन माँ बाप से रिश्ते कोई नहीं तोड़ पाए। कोई तीर्थंकर ने माँ बाप से रिश्ते नहीं तोड़े, और यदि तोड़ दिए होते तो सारे जगत के भगवान को ये दुनिया क्यों कहती कि त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो। आज भी वो सारे जगत का भगवान है, लेकिन त्रिशला के सामने त्रिशला का नंदन ही कहलाया करता है। आज भी कृष्ण देव की नंदन कहलाया करते हैं, और आज भी श्री राम कौशल्या नंदन, सारे दुनिया के भगवान, लेकिन माँ बाप के सामने तो ये आज भी बच्चे हैं। ध्यान रखना, आज भी ये माँ बाप के सामने तीर्थंकर भगवान भक्त के सामने हो सकते हैं। आप रोज पढ़ते हो ना, रोज स्तुति करते हो, भगवान का नाम लेते हो। मालूम है मोक्ष भगवान के माता पिता नहीं गए हैं, लेकिन उनके बिना भगवान की आरती नहीं हो सकती है, उनके बिना भगवान की स्तुति नहीं हो सकती है, उनके बिना भगवान का सुमरन नहीं हो सकता है। अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी की आंखों के तारे रोज पढ़ा करते हो, इनके बिना कोई पूजा भक्ति नहीं हो सकती है। माँ बाप के नाम नहीं छूट सकते हैं। ध्यान रखना, कई तीर्थंकरों ने विवाह किया, विवाह करके फिर सन्यास ले लिया, कोई उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया करता है। यदि नाम लिया जाता है तो तीर्थंकरों के माँ बाप का नाम लिया जाता है। कोई पत्नी का नाम लेता है? आज तक सुना ऋषभ देव की पत्नी के कोई मंदिर बना रहा, कोई उनका नाम ले रहा, नंदा सुनंदा कह करके बुला रहा हो। जब भी पुकारा जाएगा नाभि सुतमारु मरुदेवी नंदन के नाम से उनको मां बहुत महान होती है। ध्यान रखना, तुम्हारे जब बच्चों का स्कूल में नाम लिखाता है ना, माँ बाप का नाम लिखते हैं, भाई बहन का लिखता है, कोई चाचा का लिखता है, ताऊ का लिखता है, ननंद का लिखता है, देवर का लिखता है। क्या लिखा जाता है? आधार कार्ड में किसका नाम आएगा? माँ बाप का ही नाम आएगा। ध्यान रखना, तुम दुनिया में रहो या ना रहो, माँ बाप का नाम। यदि पुलक सागर की कोई कहानी लिखने बैठेगा तो मेरी कहानी बाद में बनेगी, पहले मेरे माँ बाप का इतिहास लिखा जाएगा। ध्यान रखना, उनके बिना हमारी पहचान अधूरी हुआ करती है। कुंडलपुर नगरी का नाम आएगा, राजा सिद्धार्थ का नाम आएगा, त्रिशला माता का नाम आएगा, दशरथ याद किए जाएंगे, कौशल्या, और ध्यान रखना अयोध्या नगरी सदा याद की जाए। मनुष्य की प्रामाणिकता माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखना, तुम आज जितनी भी इज्जत की जिंदगी जी रहे हो ना, वो अपने दम पे नहीं जी रहे हो। ध्यान रखना, इसमें तुम्हारे माँ बाप का हाथ है। आज तुम जहां भी हो, जो भी हो, जो भी समाज में तुम्हारी इज्जत बरकरार है, वो माँ बाप की वजह से बरकरार है। आज बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसे डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने तुमसे बच्चे से पहले देखा होगा, और अपने जीवन के तमाम आवश्यकताओं को काट काट कर, मानों का गला घोंट घोंट कर वह आपके जीवन को डॉक्टर के रूप में परिवर्तित करता है। ये मत सोचना हम अपने दिमाग से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। माँ बाप का सहयोग ना होता तो आज इतनी ऊंची पोस्ट पर आप नहीं रहते। और मिले पुलक सागर भी यदि आपके सामने बैठकर प्रवचन कर रहा हूं तो इसमें मेरा अपना कम, मेरी माँ का हाथ इसमें ज्यादा हुआ करता है। ध्यान रखना, उन्होंने ही सपना देखा था। मान्य सोचना है आपको, माँ बाप के बिना जीवन कैसे चल सकता है। लेकिन अफसोस है कि आज माँ बाप को उच्च दर्जा नहीं मिल रहा है। आज माँ बाप की उपेक्षाएं हो रही हैं। बूढ़े घरों में ऐसे जी रहे हैं, अपना घर होते हुए भी ऐसा लगता उन्हें जैसे परायों के घर में जी रहे हो। ध्यान रखना, बड़ा दुख होता है उस समय मुझे
जब अपने ही घर में हमारे बुजुर्ग खांसते और थूकते भी डरते हैं। ध्यान रखना, ऐसा माहौल हमने अपने घर का बना दिया है। अपने ही घर में पराएपन का बोध हुआ करता है। अपने ही घर के लोग अपने को सम्मान इज्जत नहीं दिया करते हैं। अपना ही बेटा अपन से बोलना पसंद नहीं करता है। घर एक समय वह था जब घर की हर चीज, स्कूल जाता था बच्चा तो स्कूल में क्या क्या होता है सब माँ बाप से आकर बताता था। मम्मा ऐसा हुआ, मम्मी स्कूल में ऐसा हुआ, आज वो उससे वो मिला। ध्यान रखना, हर चीज माँ बाप से शेयर करता था बच्चा। अब एक समय वह आ गया कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, माँ बाप उससे पूछ ले तो बच्चा कहता है चुप रहो, तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अरे धिक्कार है वो जीवन, सबसे पहले बोलना माँ ने सिखाया था। तो बड़े होकर तुम माँ को चुप कहते हो, तुमको शर्म आना चाहिए। आपसे निवेदन है, बहुओं से बेटियों से घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बना रहना चाहिए। आज बदल रही है संस्कृति बड़ी तेजी से। मैं आपसे कहूंगा, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। ध्यान रखना, बूढ़ा पेड़ भी छाया तो देता है ना, फल नहीं दे सकता कोई बात नहीं है, उसकी छाया में रहो। ध्यान रखना, मान्यवर। एक चिड़िया थी, एक पेड़ पे घोंसला बनाकर रहती थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया ने उन बच्चों के लिए सब कुछ जो उससे बन पड़ा उसने समर्पित किया। उनको पालती, दोनों पंखों से सहलाकर छाती से लगा के रखती, रात भर उन्हें ठंडी लगती तो पंखों से गर्मी प्रदान करती, खुद ठंड में ठिठुरती लेकिन बच्चों को ऊष्मा प्रदान करती। एक चोंच उसकी, उस छोटी सी चोंच में वो चिड़िया मालूम है 3 काम कर लिया करती है। उस चोंच से वो अपना पेट भरती है, उसी चोंच से बच्चे को दाना खिलाती है और उसी चोंच से अपने रहने के लिए घोंसला बनाती है। ध्यान रखना, एक चिड़िया उतनी सी छोटी सी चोंच में कितने बड़े काम किया करती है। चिड़िया की कारीगरी को कभी देखने का प्रयास करना। आदमी अपना मकान बनाता है तो अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढता है, डिजाइन बनाता है, अच्छे से अच्छा इंजीनियर की तलाश करता है, लेकिन कभी उस पक्षी को देखना, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई स्कूल नहीं होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, और एक चोंच से वह चिड़िया कैसे एक एक तिनका और धागा ला करके अपना घोंसला बनाती है। और इतना मजबूत घोंसला बनाती है, इतना मजबूत घोंसला बनाती है कि हजारों आंधी तूफान भी उसे गिरा नहीं सकते हैं। बोलो उसने वो डिग्री कहाँ से प्राप्त की है। और ऐसा बुनती है, यदि आदमी को तिनके और धागे दे दिया जाए कि घोंसला बना दो तो तुम पढ़े लिखे आर्किटेक्ट भी वह घोंसला नहीं बना पाएगा। वह चिड़िया कैसे बना लेती है, कैसे करती है, ये प्रकृति की देन है, ये प्रभु की मर्जी है। कैसा मजबूत घोंसला एक धागे पर लटका रहता है। कहां से तो धागा बीन लाती है, रस्सी बीन लाती है, कहां से तिनके बटोर लिया करती है, पूरे दिन में अपना मकान बना लिया करती है। ध्यान रखना, कैसी कारीगरी परमात्मा ने उसको सौंपी है। विचार करो, ना कोई उसने पढ़ाई की, ना स्कूल गई, ना कॉलेज गई, अपना मकान बना लिया करती है। इतना मजबूत मकान। और एक बया चिड़िया होती है ना, वो भी आजकल डबल बनाने लगी है। हिंदुस्तान में फ्लैट सिस्टम आ गया है ना, जगह बड़े शहरों में अब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है, हर शहर मुंबई जैसा दिखाई दिया करता है। चिड़िया ने सोचा यार अपन भी तरक्की करें। वो बया चिड़िया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाया करती है। ऐसा घोंसला कभी जाकर के जंगलों में देखना, नीचे भी रहती है और ऊपर अंडे दे दिया करती है। विचार करें कैसी कारीगरी उसके पास है। विचार करिए, आदमी को सीखना पड़ता है। पशु पक्षी बिना सीखे सब कुछ कर लिया करते हैं। आदमी को तैरना सीखना पड़ता है, लेकिन पशु पक्षियों को तैरना नहीं सीखना पड़ता है। पानी में उतरते हैं और उस पार
कौन समझदार है, आदमी या वो जानवर समझदार है? मुझे समझ नहीं आता। विचार करिए, एक चोंच से 3 काम करती है चिड़िया। अपना पेट भी भरती है, बच्चे का पेट भरती है, वो मकान का निर्माण किया करती है। मान्यवर, उड़ उड़ करके जाती, फुदक फुदक के जाती, एक दाना खुद खाती, 2 दाने बच्चों को लेकर आती और अपनी चोंच से बच्चों को पेट भरा करती। एक दिन बच्चों ने पूछा, मां, छोटे छोटे थे, अभी उड़ना नहीं आता था, मां तुम सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हो? चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों, यदि सबसे ज्यादा मैं प्यार करती हूं तुम दोनों बच्चों से करती हूं। बोले, मां जब तूफान आता है तो हमको डर लगता है। चिड़िया बोली कि पागलो, मैं कहीं भी उड़ रही हूं, तूफान की आहट मिलती है ना, तो अपना दाना फेंक कर तुम्हारी रक्षा में चली आती हूं और तुम्हें अपने पंखों में समेट लिया करती हूं। डरने की क्या बात, जब तक मैं हूं किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे थोड़े बड़े हुए। एक दिन बच्चों ने पूछा कि मां तुम हमें छोड़कर कहीं जाओगी तो नहीं ना? मां ने कहा, पागल हो क्या, तुम्हारे लिए मेरी सांसें हैं, तुम्हारे लिए मेरा जीवन है, तुम्हारे लिए मैं जी रही हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मां हम थोड़े बड़े हो गए, तो क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? चिड़िया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूं, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे। बोली, मां पड़ोस में जो चिड़िया है ना, उसके बच्चे पंख आ गए तो मां ने उन्हें छोड़ दिया है। बोले, मैं नहीं छोड़ूंगी। बच्चों ने पूछा, मां हम कैसे विश्वास करें कि तुम हमको नहीं छोड़ोगी? मां ने कहा, मैंने शब्द दिया है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूं। चिड़िया के बच्चों ने कहा, मां विश्वास तो नहीं होता है, हर चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है। मालूम है उस चिड़िया को क्या सूझी? उस दिन उसने अपनी चोंच से दोनों पंख उखाड़ कर फेंक दिए। लो बच्चों, अब ना मेरे पास पंख है ना मैं उड़ूंगी, इससे बड़ा विश्वास मैं कुछ और नहीं दिला सकती हूं। चोंच से अपने पंख नोच डाले उसने, लहू लुहान हो गई चिड़िया। बच्चों ने कहा, मां ये तूने क्या कर दिया? बोले, बेटा तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मां इससे भी ज्यादा कुछ कर सकती है। बच्चे लिपट कर रोने लगे मां से कि मां अब तुम कैसे उड़ोगी? मां ने कहा, कोई चिंता नहीं है, तुमने कहा था कि मुझे छोड़कर नहीं जाना, लो अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी जाने वाली नहीं हूं। बच्चे बहुत दुखी हुए। एक दिन की बात है, बड़ी तेजी से तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि सारा जंगल तहस नहस हो गया, पेड़ गिरने लगे। चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों ये पेड़ हिल रहा है, हम भी खत्म हो सकते हैं, एक काम करो मेरे बच्चों, तुम्हारे पास पंख है ना, तुम उड़ जाओ। मां तू? बोली, मैं कैसे उड़ूंगी? तुम उड़ जाओ और अपनी जान बचाओ। देखो देर मत करो, इस तूफान में हमारा घोंसला टूटेगा, हमारी मौत हो जाएगी। जाओ बच्चों, मैं तुमसे कहती तुम चले जाओ यहां से। बच्चों ने पंख फैलाए, दोनों बच्चे उड़ गए। तूफान शांत हुआ, बच्चों को मां की याद आई। चलो चलकर मां को देखते हैं। लौट करके जैसे ही आए, क्या देखते हैं बच्चे? घोंसला टूटा पड़ा है, मां के प्राण पखेरु उड़ गए। बच्चों ने कहा, मां तुमने तो कहा था कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी, अब हम तुम्हें कहां पुकारेंगे, तुम दुनिया छोड़कर चली गई। बच्चे इतना सोच ही रहे थे तो एक टहनी पर देखते हैं, चिड़िया ने मरने से पहले उस चोंच से उस टहनी पर लिखा, मेरे बच्चों तुम ये मत समझना कि मैं तूफान में मरी हूं, तुम ये मत समझना कि दुनिया का तूफान मेरे प्राण ले सकता है। अरे किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं थी कि मुझे प्राण विहीन कर दे, मेरी मौत का सामना मुझे करना पड़े। लेकिन बच्चों मैं तूफान से नहीं मरी हूं, बाहर के तूफान से नहीं, मैं मरी हूं तो भीतर के तूफान से मरी हूं।
बच्चों ने देखा माँ क्या लिख रही है। माँ ने लिखा, बेटा तुमने एक दिन कहा था ना कि हमें छोड़कर नहीं जाओगे, और मैंने अपने पंख उखाड़ कर फेंक दिए और थोड़ा सा तूफान आया, तुम दोनों मुझे छोड़ करके उड़ गए। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, तूफान से मेरी मौत नहीं हुई। चलते समय इतना तो झूठ ही कह देते कि माँ हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा है। तुम स्वार्थपन का प्रमाण पत्र देकर उड़ गए। मेरे बच्चों, यदि आज मेरी मौत हुई है तो तूफान से नहीं, तुम्हारी नफरत से मेरी मौत हुई है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने अंत समय में मुझे छोड़ करके चले गए। ध्यान रखना, ये कहानी किसी चिड़िया की हो या ना हो, ये कहानी तुम्हारे घर घर की कहानी है। ध्यान रखना, माँ बाप पूरी जिंदगी औलाद के लिए लगा देते हैं, लेकिन बड़े होकर औलाद माँ बाप को जिंदगी से हटा देते हैं। तुम कुछ शामिल नहीं हो औलाद की जिंदगी में। मालूम है तुम्हें, आज जो तुम्हारा बेटा है ना, वो स्कूल से पढ़ के आता है, माँ के साथ हर बात शेयर करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, मालूम है क्या करता है बच्चा? मोबाइल हाथ में ले लेता है, फेसबुक पर फ्रेंडशिप करता है, दोस्त बनाता है व्हाट्सएप पर। और मालूम है, कभी देखना उस बच्चे की जिंदगी में, कभी उसका मोबाइल खोल करके देखना, उसके दोस्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। ध्यान रखना, ना माँ का नाम है ना बाप का नाम है। एक समय वह था जो हर बात बच्चा तुमसे पूछता था, आज बच्चा मोबाइल को लॉक करता है और तुमसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता है। ध्यान रखना, वो बच्चे की दोस्तों की लिस्ट में तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं है। मान्यवर ध्यान रखना, 4 लोग मिल जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आज फेसबुक से नाम हटा है, कल तुम्हारे जीवन से भी वो अब तुम्हारा नाम हटा देगा। ऐसा समय आएगा तुम्हारे जीवन का जब उसके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारा स्थान तभी तक है जब तक कमा नहीं रहा है बेटा। जब तक तुम नोट दे रहे हो तब तक पापा पापा है, जब तक मम्मी मम्मी हुआ करती है। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है ना, और जैसे ही शादी करके आता है, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। किसको जिंदगी का अंश मानते हो? कोई स्थान नहीं है। आज कोई बात शेयर करना है, बच्चा दोस्तों से कर लेता है, माँ बाप से शेयर नहीं करता है। ध्यान रखना, माँ बाप यदि पूछते भी हैं तो बच्चा कहता है चुप रहो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या पुराने ख्यालों में जिया करती है, कहां 21वीं सदी में देश पहुंच गया। मान्यवर, ये दृश्य सबके जीवन में घटने वाले हैं। ध्यान रखना, ये उपेक्षाएं सबको मिलने वाली हैं। आज तुम्हें बुजुर्गों का दर्द महसूस नहीं होता है, कल जब तुम्हारे साथ ये घटेगा उस दिन लगेगा जिंदगी कितनी बोझ हुआ करती है, जिंदगी कैसी हुआ करती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, इन युवाओं से, इन बच्चों से ध्यान रखिए, माँ बाप की इस तरह से उपेक्षाएं नहीं होना चाहिए। तुम बड़े सोशल काम करते हो, बड़े बड़े ग्रुप बना रखे हैं, हम समाज सेवा करते हैं। एक आदमी बोला हम समाज सेवा करते हैं। मैंने उससे पूछा माँ बाप की सेवा करता है या नहीं करता है? बोले पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। अब किसकी करता है? समाज की सेवा। अनाथ आश्रम में भोजन देता है, गरीबों को कपड़े देता है, स्कूलों की फीस चुकाता है, माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुनिया की सेवा बाद में करना, अपने माँ बाप की सेवा सबसे पहले होना चाहिए, हमारे परिवार की सेवा सबसे पहले होना चाहिए, हमारे घर का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। हमने घर में इज्जत खो रहे हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, मालूम है मां क्या होती है? स्वामी विवेकानंद विदेश में प्रवचन करने गए, और जैसे ही वह अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचन में किसी का नाम ले या ना ले, मां का नाम जरूर लिया करते थे। मां से बड़ा कोई नहीं होता। एक फिरंगी ने पूछा कि स्वामी जी, आप इतना मां 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 पे क्यों बोलते हो? ऐसा क्या है मां में? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मां में कुछ नहीं है। बोले क्या है मां में?
अरे दुनिया में आए हैं तो माँ तो मिलेगी ना, माँ के बिना तो कुछ होता नहीं। लेकिन ऐसा माँ ने कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, जन्म दिया है तो पढ़ाएगी लिखाएगी बड़ा करेगी, ये उसका कर्तव्य हुआ करता है। स्वामी जी ने कहा सारे कर्तव्य माँ के होते हैं, बच्चों का कोई कर्तव्य नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक बात बता, अरे माँ ना होती तो तू आज मेरे से यहां पर बातें नहीं कर रहा होता। उसने कहा मैं नहीं मानता कि माँ के कोई बहुत बड़े एहसान होते हैं, जानवर में जन्म ले लो तो वहां भी माँ मिला करती है, ये कोई बहुत एहसान की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सुन, वो एक पगड़ी बांधते थे, फेटा बांधते थे, उन्होंने छोड़ा और उसको कहा कि ये संभाल। उसने कहा स्वामी जी ये नहीं, मुझे तो ये बताओ कि माँ की इतनी महिमा आप क्यों गाते हैं। बोले इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर मेरी पगड़ी देगी। जा लेकर के इसे, वो जो रास्ते में पत्थर पड़ा है ना 1 किलो का, उसको उठाओ और अपने पेट में बांधो और 9 घंटे बाद आकर मुझसे मिलना। बोले स्वामी जी ये सब थोड़ी करना है मुझे तो आपसे प्रश्न पूछना है, आप ये पत्थर अत्थर किस में लगा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ बाप के विरोध में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता है। और एक बात याद रखना, पत्थर का जवाब इंसान नहीं, पत्थर का जवाब पत्थर दिया करता है। जा तेरे पत्थर से प्रश्न का जवाब वो पत्थर देगा। जा तू बांध करके घूम के आ, 9 घंटे बाद मुझसे मिल। बोले 9 घंटे बहुत लंबा समय है, मैं तो 9 मिनट भी पत्थर बांध के बाजार से नहीं निकल सकता हूं। स्वामी जी ने कहा समझ में आ गई माँ की महिमा। बोले इसमें काय की महिमा है। बोले देख 1 किलो का पत्थर तू 9 मिनट भी बांधने को तैयार नहीं है, सोच तेरी माँ 9 महीने तुझे पेट में लेकर कैसी घूमी होगी, कैसे सड़कों पर निकली होगी, कैसे बाजारों से गुजरी होगी। तुझे 1 किलो का पत्थर बांधने में शर्म आ रही है, यदि तेरी माँ को तुझे पेट में रखने में शर्म आ जाती ना तो जन्म देने से पहले तुझे दुनिया से विदा कर देती। और आज तू ये संत के सामने खड़ा नहीं, ये माँ का एहसान है, उसे बुरा नहीं लगा जब वो 9 महीने तुझे लेकर घूमती रही। वो तुझे एक पत्थर बुरा लगता है, ध्यान रखिए। यदि तुम्हारी माँ को बताओ ईमानदारी से नांदगांव वालों, यदि पेट में रखने में शर्म महसूस होती और तुम्हें पेट में लाते ही दुनिया से विदा कर देती, गर्भपात करा देती, तो आज इस दुनिया में तुम यहाँ बैठकर किसी पुलक सागर का प्रवचन सुन रहे होते। ध्यान रखना, आज इस जगह पर आप बैठे हो तो अपनी कामयाबी की वजह से नहीं बैठे हो, आज बैठे हो तो अपने माँ बाप की करुणा और दया की वजह से तुम यहाँ पर बैठे हो। आज जो कुछ भी हो तो माँ बाप है तुम्हारे, माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। फिर क्यों उनका सम्मान घरों में नहीं होता है, क्यों मंदिरों में घंटों पूजा पाठ होती रहती है, क्यों मंदिरों में शांति धारा विधान होते रहते हैं। मंदिरों में विधान करने वालों घर का संविधान बिगाड़ रखा है। ध्यान रखना, माँ बाप की पूछा नहीं जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता है। सोचना है आपको, विचार करना है। माँ बाप दुनिया से चले गए ना, उनकी याद में फिर जार जार आंसू बहाओगे। ध्यान रखना, लाख पुकारना, माँ बाप कभी लौट कर आने वाले नहीं है। ध्यान रखना, माँ बाप की इज्जत करो। बहुओं से भी निवेदन है, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है ना, पीहर में कितने दिन गुजारना है, 1 दिन, 8 दिन, 10 दिन, साल में कितनी बार जाते होगे गर्मी की छुट्टियों में। जिंदगी तो सास ससुर के साथ गुजारना है ना, तो मैं कहूँगा जिसके साथ जिंदगी गुजारना है उसका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। और जिसके यहाँ बार बार नहीं जाना है, अरे साल में 1 आध बार जाना है, उसके ख्यालों में इतना मत डूबो। जिस सास ससुर के साथ तुम रहती हो, जिसके साथ पूरा जीवन कटना है, उस घर को स्वर्ग बनाने का आप प्रयास करिए। और माताओं से भी मेरा निवेदन है, जो बेटी केवल साल में 1 बार आती है उसके लिए जान मत लुटाओ। जो तुम पर जान देती उस बहू को जान से प्यारा बना करके अपने घर में रखने का प्रयास। क्या होगा, बीमार हो जाओगी, ये बहू ही काम आएगी, बेटी बेटी कोई काम आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, वो आएगी, बैठेगी, खाएगी, पिएगी, चली जाएगी। और थोड़ा दान दक्षिणा देना है तो दे दो, हाय हाय बाय बाय करके चली जाएगी, मीठी मीठी बातें फोन पर करेगी। यहाँ बीमार होगी ना
तो एक गिलास पानी और दवाई देकर कोई और नहीं, अपनी ही बहू अपने पास करके आती है। वो ही हमारी, चाहे वो भुनभुना के करे, चाहे वो गुनगुना के करे, करेगी तो बहू ही करेगी। ध्यान रखना, भेद मत करो जिंदगी में, थोड़ा विचार करो, सोचना। एक बेटी थी, मेरी भक्त है बहुत अच्छी, मेरा एक जगह चातुर्मास हुआ, भाई सुबह सुबह मेरे पास आई, बोली महाराज अंतिम प्रणाम। मैंने कहा क्यों, क्या विचार है? बोले मैं चली। मैंने कहा ऊपर या इधर? बोले नहीं नहीं पीहर। मैंने कहा क्यों? बोले अब नहीं आऊंगी, आपका चौमासा हो जाएगा, आप चले जाएंगे, मैं इस गांव में तो नहीं आऊंगी, ध्यान रख, अब नहीं आऊंगी कभी इस घर में। अरे मैंने कहा इतनी गर्म क्यों हो गई, रोज तो तू आहार देती है, रोज तो तू सेवा में लगी, आज क्या हो गया? अरे महाराज परेशान हो गई, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मेरे से? बोले नहीं आपसे नहीं, हमारे घर में मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत है? बोली जब से हमारे ससुर जी रिटायरमेंट हुए हैं ना, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले जीना हराम कर दिया है मेरा, कहीं जाऊं तो पूछ पा कहां जा रही है, क्यों जा रही है। अरे महाराज मेरी स्वतंत्रता छिन गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई है, कहीं से घूम कर आऊं, किटी पार्टी में जाऊं, क्यों जा रही है, इतनी देर से क्यों आई, क्या कर रही है, ये बना वो बना, ऐसा कर वैसा कर, दिन भर बड़बड़ 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 के सिवा कुछ नहीं है। पति तो मेरा ऑफिस चला जाता है, रात दिन ये सिर दर्द मेरे सिर पे छोड़ करके चला गया है। मैंने पति से कहा ध्यान रखना, या तो ये बुढ़ा घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगी, दो में से एक, मैं इतना नहीं झेल सकती हूँ। बिल्कुल बोलते रहते हैं। ससुरों से भी मेरा निवेदन है ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो इनके कामों में, ध्यान रखना, नहीं तो यही दशा होगी तुम्हारी भी। शांति से बुढ़ापे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, घर में दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, वक्त पे भोजन मिले कर लो, चुपचाप शांत क्यों लगे रहते हो, क्यों किटकिट पिट लगे रहते हो। एक दादाजी मंदिर आते हैं, पोते से कहते चल बाइक पे बिठा के मंदिर ले चल। अब बेचारा पोता बिठाया है, आज का लड़का है, धीरे चला धीरे चला धीरे चला। अरे वो पोता कहता यार मैं चला रहा हूं, टेंशन तुझे काहे का हो रहा है, मैं कंट्रोल कर, अरे धीरे धीरे। वो कहता है यार बुढ़ा माथा खा जाता है, कल से तू ही जा, मैं लेके जाने वाला। ज्यादा पीछे नहीं पड़ने का, घर में माताओं, जगत जननी जगदम्बाओ, सुधर जाओ, ध्यान रखना, तुम भी कोई कम नहीं हो, ध्यान रखना। मन ज्यादा टॉक टाक मत करो, शांति से रहना है, सुकून से रहना है, शांति से रहो, आराम से रहो। ज्यादा पूछ परख, क्यों कहां कैसे कब क्यों, इतने प्रश्न का उत्तर देना होता तो वो स्कूल में ग्रेजुएट पूरा होकर के नहीं आ जाती, उसको उत्तर देना आता ही नहीं है, ध्यान रखना। मान्यता उस बहू ने कहा कि मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। उनका बेटा हुआ क्या? बोले ससुर बहुत बड़बड़ करता महाराज, इतना बड़बड़, एक तो मैं सास से परेशान, ये और रिटायरमेंट हो गया है मेरी छाव। मैंने कहा कि दोबारा ज्वाइन कर ले सर्विस, जितना मिले आधा उधा ले लेना, लेकिन बुढ़ा कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता है, घर में ही बैठा रहे। 10 बार तो कहेगा चाय ला, दूध ला, नाश्ता ला, ये बना वो बना। नौकरानी बन गई महाराज, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, बहुत बक 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 के सिवा घर में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या फैसला किया? बोले मैंने पति से कह दिया या तो सेपरेट रहो या मुझे तलाक दे दो। ध्यान रख, छोटी छोटी बातों पे तलाक, इतनी भी सहन शक्ति नहीं हमारे जीवन में। घर उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, इतने आवेश में आ जाते हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा असहिष्णु हो गई हैं, कोई चीज़ इनको सहन नहीं हुआ करती है, किसी की 2 बात सहन नहीं हुआ करती है। मैं नांदगांव वालों से इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ की बहू बेटियों से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आप में बहुत ताकत है, आप में बहुत शक्ति है। 16 कारण के 16 उपास कर लिया करती हो, आप में इतनी ताकत है, 28 के 8 दिन में उपास कर लेती हो, बरसी तप कर लेती हो, 10 लक्षण आते हैं, 10 दिन भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो। मेरी बहनों से बहुओं से निवेदन है,
यदि आप 10 दिन की भूख सहन कर सकते हो तो भूख सहन करने का नाम उपवास नहीं होता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, भूख सहन करो या ना करो, किसी की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। 2 बात सहन नहीं होती, भूख सहन हो जाती है, प्यास सहन हो जाती है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखना, 2 बात सहन कर लो, क्या बिगड़ता है अपना। बोलते हैं बुढ़ापा है, लेकिन नहीं, 1-1 महीने की भूख सहन हो जाएगी। मैं तो कहता हूं, उपवास करते हो करो, भूख भी सहो, 2 बात भी सहो। इतना ना कर सको तो 2 बार रोटी खा लेना, लेकिन किसी की बात सहन कर लेना। यदि आपने 2 बात सहन करने की कौन बहला बोली कि सहन करने की भी कोई हद होती है। बस ये हद में ही तो सारी हद हो जाती है। ध्यान रखना, इस बोल कितना सहन करे, बोलती रहती है, लिमिट टूट जाती है, और एक दिन में वो आता है कि मेरी भावनाओं का बांध टूट जाता है। ध्यान रखना, सासुओं से ही निवेदन कर रहा हूं, ये इतना सहन करती तो अम्माओं तुम भी थोड़ा सहन कर लिया करो। लेकिन ये अम्माएं इतनी होशियार हो गई, इतनी होशियार, बहू कुछ करे तो गुस्सा आता है, बेटी करे तो नहीं आता है। ध्यान रखना है, बेटी जवाब दे रही है, बचपन से जवाब दे रही है, फटाफट जवाब दे रही है, चुपचाप सहन कर लेंगी। और बहू ने एक दिन दे दिया, अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, बहू का बुरा क्यों लगता है, बेटी का बुरा क्यों नहीं लगता है। बेटी कौन सा तुम्हें फूलों पे झुला रही है, बेटी को जब तक बेटी रहती कोई काम नहीं करती। आजकल की लड़कियां तो रसोई में भी नहीं जाती, किचन में भी नहीं जाती, मम्मी बनाती रहती, मम्मी करती रहती है। बेटी से बोलो चाय बना, मुझे नहीं आता मम्मी तुम बनाओ। और ऐसा यदि एक दिन बहू ने कह दिया तो सारी चाय बहू के सिर पे उड़े ले जाएगी। ध्यान रखना, इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटी भी तो जवाब देती है ना। किसकी बेटी है जो, मुझे नहीं लगता कि नांदगांव में कोई भी एक घर ऐसा होगा जिसकी माँ को बेटी ने जवाब ना दिया हो। ध्यान रखना, हर बेटियां जवाब देती हैं, और तीखा जवाब देती हैं, वो सहन हो जाता है। और बहू मीठा भी जवाब दे दे तो ऐसा लगता है कि जैसे नीम का काढ़ा पिला दिया हो उसने तुमको। ध्यान रखना, ये भेद की रेखा है, छोटी छोटी बातें हैं, इनसे घर उजड़ते हैं, घर बर्बाद होते हैं। उस बहू ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी यहां से। मैंने कहा एक बात, तू जाएगी? बोले पक्का। मैंने कहा कब जाएगी? बोले आज की गाड़ी से। मैंने कहा एक काम कर बेटा, कल चली जाना। बोले महाराज तुम क्या कर लोगे रात भर में, मेरा घर सुधार दोगे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सुधार सकता हूं। बोले मेरे ससुर को सुधार दोगे क्या? मैंने कहा तू रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले, तूने इतनी मेरी भक्ति की है, सेवा की है। तो बोले ठीक है, आप कह रहे हो तो रुक जाती हूँ। तो मैंने कहा आज घर जाना, जब ये तेरा पारा ठंडा हो जाए ना, गर्म पारे पे मत डालना, नहीं तो तवे पे पानी डालो तो और छनछना जाता है। मैंने कहा जब ये ठंडा हो जाए ना तो मेरी एक बात पे चिंतन करना। बोले क्या? मैंने कहा पहले बोल, करेगी या नहीं करेगी विचार? बोले करूंगी। मैंने कहा ये सोच लेना, जब भी तू शांत हो। कहाँ जा रही है? अब ये जाएगी कहाँ बेचारी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी दौड़ पीहर तक है। इसके अलावा तुम जाओगी कहाँ? कहाँ भग करके जाओगी? या तो माँ बाप के घर जाओगी या फिर पति, तीसरा रास्ता ही नहीं है तुम्हारे लिए। महिलाओं के 2-3 ही हथियार होते, या तो धार धार आंसू बहा देगी, उस आंसू में अच्छे अच्छे बह जाया करते हैं, ध्यान रखा, या फिर मैं अपने पीहर। अब पति भी इतना होशियार हो गए यार, 15 साल से चिल्ला रही चली जाऊंगी चली जाऊंगी चली जाऊंगी, ना आज जाती ना कल जाती, जाना है तो जल्दी जा। ध्यान रखना, लेकिन क्या करे, हालात खराब हैं सब घरों के। मैंने कहा तू इतना सोच लेना बेटा। बोले क्या? कि आज तू जिस ससुर की वजह से घर छोड़कर जा रही है, ऐसा नेचर यदि तेरे पिता का होता तो फिर तू क्या करती? उसने कहा महाराज, मैंने कहा मैं कोई बड़ा ज्ञान नहीं बांटूंगा, बड़े बड़े सूत्र नहीं दूंगा, बड़ी बड़ी पोथी रामायण नहीं दूंगा, बस इतना सा सोचना कि सेम यही नेचर यदि मेरे पापा का होता तो मैं क्या करती। घर गई, दूसरे दिन 9 बजे आई चावल लेकर, उदक चंदन तंडुल पंड। अरे तो मैंने कहा क्या हुआ ये उदक चंदन?
प्रस्थान कब है देवी, तेरा विसर्जन कब है? बोले महाराज बहुत सोचा बहुत सोचा। मैंने कहा क्या सोचा? बोले रात को 12 बज गए। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मैंने आपकी केवल एक बात सोची, यदि यही नेचर मेरे पापा का होता तो मैं क्या करती? क्या मैं पीहर छोड़ के भाग जाती? तो मैंने कहा क्या सोचा? बोले नहीं भागती। तो मैंने कहा क्या करती? बोले पापा में एडजस्टमेंट कर लेती। मैंने कहा बेटा ससुर में एडजस्टमेंट कर ले, तेरा घर स्वर्ग हो जाएगा, तेरे घर में दिवाली मन जाएगी। आदमी ही तो बदला है ना, नेचर तो सबके वही होते हैं, ध्यान रखना। तुम आज अपने पापा की तारीफ कर रहे हो, भाभी से पूछना वो भी तुम्हारे बाप को ऐसे ही रो रही जैसे तुम रो रही हो अपने पति के बाप को। ध्यान रखिए, विचार करना, सोचना, उसके भी घर में यही हालात है। महाभारत तो वहां भी मची हुई है, वहां कौन सी शांति खिली, वहां कौन सी रामायण के फूल खिल रहे हैं? हर घर में महाभारत मौजूद हुआ करती है। थोड़ी सी समझ आ जाए तो बिखरते हुए घरों को संभलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। लोग कहते हैं महाराज आपने प्रवचन में ये परिवार को बसाने की बात क्यों करते हो? मैंने कहा जिस दिन परिवार बसेंगे, जिस दिन परिवार मजबूत हो जाएंगे, उस दिन मेरा समाज मजबूत हो जाएगा, और जिस दिन समाज मजबूत हो जाएगी उस दिन मेरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। देश को मजबूत करना, विश्व को मजबूत करना है तो हमें पहले अपने परिवारों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए। माननीय आपसे निवेदन है, सोचना। उस बहू ने कहा कि महाराज मेरी समझ में आ गई बात, अब आज के बाद मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मान्यवर, थोड़ी सी समझदारी दोनों तरफ से होना चाहिए। सास ससुर को भी समझदारी रखना है, बहू को भी समझदारी रखना है। अम्माओं से निवेदन है 24 घंटे सास मत बनो, नहीं तो सांस रुक जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, कभी कभी सास बना करो, 24 घंटे सास का रोल अदा मत करो। 24 घंटे जिठानी मत बनो, कभी देवरानी भी बन जाया करो। 24 घंटे तानाशाही मत रखो अपने जीवन में। हम साधु संत भी समाज में जाते हैं ना, तो समाज यदि हमारी 10 बात सुनती है तो एक बात हमें भी समाज की सुनना पड़ती है, तब जाकर के धर्म की प्रभावना। अरे हम सोचे हम महाराज हैं, हमारी चलेगी, हमारी हुकूमत, हम महाराज बन गए तो पूरे देश की हुकूमत हमारे हाथ में आ गई। इस गलतफहमी में संत नहीं जिया करते हैं। कुछ बात तुम्हें हमारी मानना पड़ती है और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें भी समाज की मानना पड़ती, तब जाकर रिश्ते मजबूत हुआ करते हैं। 24 घंटे तुम बच्चों को दुत्कारते रहोगे, बहू को दुत्कारते रहोगे, उससे प्यार पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। ध्यान रखना, प्रेम बांटना सीखिए घरों में। मान्यवर, सोचना है आपको, गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। सास ससुर भी गलत हो रहे हैं। सासू अपना 50 साल पुराना जीवन नहीं छोड़ना चाहती है, उसकी सास ने जितना सताया है उसका बदला बहू से लेना चाहती है। अब बहू क्या करे बेचारी, तेरी सास ऐसी थी, अरे कम से कम तेरी सास ललिता पवार थी, तो तू तो निरूपा राय बन जा मेरे भाई। ध्यान रखना, जीवन में आनंद लेना है तो उसकी पर बदला बहुओं से क्यों लिया जाता है? आज बहुएं बड़ी खुश हो रही महाराज, हमेशा हमें सुनने मिलता है आज अम्माएं लिपट रही हैं। ध्यान रखना, मान्य सोचना, घरों को बदलना है, जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। 2 देवरानी जिठानी थी, इतना प्रेम था उनमें, इतना प्रेम था, इतना प्रेम। आज भी ऐसे घर मौजूद हैं इस देश में। इतना प्रेम था दोनों में, इतना अटूट प्रेम, शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्रेम 2 सगी बहनों में नहीं देखा होगा जो देवरानी और जेठानी में मैंने प्रेम देखा। इतना प्रेम कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करती थी। वो कैसे उन्होंने अपने घर को स्वर्ग में बदल दिया, कैसे उन्होंने अपना घर का वातावरण बदल दिया। अरे ग्रह लक्ष्मी वो नहीं होती जो घर में आग लगाती है, ग्रह लक्ष्मी वो होती है जो घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दिया करती है। ध्यान रखना, यदि घर में धार्मिक लोग ना हो तो उन्हें धर्म से लगा दिया करती है। मालूम है नारी को धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी का दर्जा दिया जाता है। किसी ने आज तक सुना धर्म पति?
कभी बोल मत देना ये मेरे धर्म पति हैं, वो लफड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। पतियों को धर्म नहीं बोला, धर्म पता किसी को नहीं बोला, धर्म पत्नी बोला तो नारी को बोला जाता है, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति और बच्चों को धर्म से लगा दिया करती है। वो कोई रानी चेलना राजा श्रेणी को अभय कुमार को जैन धर्म से जोड़कर उनका जीवन सार्थक कर दिया करती है। ध्यान रखना, आज तक हमने नहीं सुना किसी पति ने पत्नी को धार्मिक बनाया, लेकिन ये तो सुना है पत्नियों ने पति को धार्मिक बना दिया। धर्म यदि जिंदा है, हकीकत बोलूं नांदगांव वालों, तो तुमसे धर्म नहीं, धर्म इनसे जिंदा रहा करता है। धर्म ये जी, आज मंदिरों में इनकी भीड़ ज्यादा होती है, पूजा पाठ में इनकी संख्या ज्यादा होती है, आहार में इनकी संख्या ज्यादा होती है। और आहार तो छोड़ दो, भगवान के समोसरण में भी यदि 1 लाख श्रावक हैं तो 3 लाख श्राविकाएं हुआ करती हैं, उनकी संख्या नारी की ज्यादा हुआ करती है। 1 लाख मुनि हैं तो 3 लाख आरिकाएं होती है। 24 भगवान के समोसरण को देखना, तिगुनी संख्या होती है पुरुषों से महिलाओं की। ध्यान रखना, आज धर्म यदि जी रहा है, आज संभावनाएं सद्भावनाएं जीवित हैं, तो नारी की वजह से सद्भावनाएं जीवित हुआ करती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब तुम्हारा फर्ज बनता है अपने घरों में टूटन पैदा मत करिए। बहुत प्यार था उन देवरानी जेठानी में, इतना प्यार, इतना प्यार, हम उस परिवार को देखकर अभिभूत हो गए। बहनों से भी ज्यादा, 2 बहनों को मैंने लड़ते देखा है, मां बेटी को लड़ते देखा है, लेकिन कभी उन देवरानी जिठानी को लड़ते, मैंने कहा कैसा प्रेम है इनका। मालूम है, देवरानी गरीब घर की थी, उसका पीहर गरीब था, जिठानी का पीहर अमीर था। जब जिठानी के घर से तीज त्योहार पर महंगे महंगे कपड़े आते थे, तो देवरानी को लगता था मेरा घर इतना अमीर नहीं है, इतनी महंगी महंगी साड़ियां ला सके। जिठानी समझ गई कि इसका मन संकुचित हो रहा है। उसने कहा इधर आ। बोली कुछ नहीं भाभी। बोले नहीं, इधर आ तू, देख मेरे पीहर से महंगी महंगी साड़ियां आई हैं। उसने नजरें झुका ली। उसने कहा लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मेरा पीहर और तेरा पीहर अलग नहीं हुआ करता है। जब हम यहां एक हैं तो पीहर भी अलग होकर एक होना चाहिए हमारे। ले, मैं आज से नियम लेती हूं कि मेरे पीहर से जो भी सामान आएगा 1 महीने तू पहनेगी, उसके बाद मैं पहनने का प्रयास करूंगी। ध्यान रखना, तेरे जीवन में कभी हीन भावनाएं नहीं आने दूंगी। ये साड़ी मैंने, उसने कहा नहीं भाभी आप पहनिए, आपके लिए आई है। जिठानी ने कहा नहीं बेटा, तू मेरी बहन है, छोटी बहन है ना, छोटी बहन का फर्ज है कि ये तू पहनेगी। ध्यान रखना, और जब तक तू नहीं पहनेगी, कहते हैं देवरानी ने अपना फर्ज निभाया कि मैं नहीं पहनूंगी। जिठानी ने कहा मैं भी पहनने वाली नहीं हूं। 1 साल तक साड़ी पड़ी रही, दोनों ने साड़ी नहीं पहनी। हार करके देवरानी को पहनना पड़ी, और उस दिन से नियम बन गया, मेरे पीहर से कुछ भी आएगा सबसे पहले मेरे देवरानी के नाम होगा, उसके बाद मैं स्वीकार करूंगी। बोलो, जिस घर में ऐसी देवरानी जिठानी हो, उस घर को कौन ताकत तोड़ सकती है, उस घर को कौन ताकत बिखेर सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहले के लोग ऐसे होते थे जो ये सोचते थे किसी भी वजह से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के लोग ये होते हैं कैसे दोनों अलग हो जाएं, कैसे परिवार बिखर जाए। ध्यान रखना, मत जोड़ो। बड़ी ताकत है परिवार में, बड़ी शक्ति है परिवार में, बड़ी संपदा है परिवार में, सुख समृद्धि कहीं मिलती है। एक बात बताना मुझे ईमानदारी से, आधुनिक युग है, कोई अमेरिका घूमने जाता है, कोई स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, कोई सिंगापुर घूमने जाता है, कोई दुबई घूमने जाता है, विदेशों में जाके घूमते हो, लेकिन बताओ, एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, कितने दिन घूमते हो? 10 दिन, 15 दिन, महीने भर? घूमते घूमते कश्मीर भी चले जाओ, 5-6 दिन बाद क्या लगता है, चलो घर वापस चलते हैं। विचार करिए, घर से क्यों भागे थे? कि घर में अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा घूम के आते हैं।
लेकिन घूमने के बाद कितना भी घूमो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये पीहर की धौंस दिखाने वाली बहनों, एक बात याद रखना, पीहर में भी 2 4 8 दिन अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर अच्छा लगेगा। उसके बाद फोन आने लगते, सुनो जी कब आ रहे हो लेने, कब मुझे आना है, अरे तू तो बड़ी नाटक करके गई थी ना। नहीं, इसका मतलब यही है, दुनिया की किसी भी जन्नत में चले जाना, मन घर वापस करने को में आता है। इसका मतलब है कि सुख संसार में कहीं नहीं, सुख यदि है तो अपने घर में हुआ करता है। ध्यान रखना, कितने भी 5 स्टार रिसोर्ट में चले जाना, 2 4 5 दिन बाद फिर घर की याद। जिस घर में इतने प्राण जुड़े हैं, उस घर को तोड़ने का काम क्यों करते हो मेरे भाई? उस घर को मंदिर जैसा पवित्र क्यों बना के नहीं रखते हो? देवरानी जिठानी में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। एक दिन देवरानी उदास होकर बैठी थी, खाने में मन नहीं लगता था, पीने में मन नहीं लगता था, जिठानी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने कहा कि बेटा, कुछ दिनों से देख रही हूं तू बड़ी टेंशन में है, तकलीफ में है। उसने कहा नहीं भाभी मैं ठीक हूं। बोले नहीं, ना तू खाना ढंग से खा रही है, ना नाश्ता कर रही है, बता तुझे क्या तकलीफ है? उसने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोले नहीं कुछ तो है, इतने दिन साथ रह के मैं तेरा स्वभाव जान गई हूं, तू बता तुझे कुछ तो तकलीफ है। देवरानी ले गई उसको अपने कमरे में, पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगी। जिठानी ने पूछा क्या हुआ, इतना दर्द लेकर जी रही है? बोल मुझसे कोई खता हुई है क्या? बोले नहीं भाभी, तुम्हारे जैसी देवी तो संसार में कहीं मिल नहीं सकती है, तो फिर क्यों रो रही, इतना क्या हो गया है तुझे? बोले भाभी मैं कैसे बताऊं आपको, जो आपके देवर है ना, बहुत घाटा लगा है उनको व्यापार में, इतना लगा है, इतना लगा है। और बड़े भैया ने जितना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि एक बाप भी नहीं दे सकता है अपने बच्चे को, लेकिन सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं ये सोच के सहन करती रही कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, सब कुछ लुट गया हमारा। मालूम है मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके देवर आत्महत्या की बात सोच रहे हैं, वो आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत घाटा लग गया, उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। जिठानी ने कहा इतनी बड़ी बात इस घर में होती रही और तूने मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। बोले मुझे मालूम था कि आपको कष्ट होगा, हम ये सोचते थे कि दिन बदल जाएंगे, सही हो जाएगा। 1 साल हो गए, व्यापार फेल होते जा रहा, कुछ नहीं है हमारे पास, अब सब कुछ खत्म हो गया है। जिठानी ने कहा पगली इसमें सोचने की क्या बात है, चिंता मत कर, हम सब मिलकर के समस्या से लड़ेंगे, इस कठिनाई से लड़ने का प्रयास करेंगे। वो गई अपने कमरे में और अपने पति से बोली तुमको मालूम है कि आज तुम्हारे भाई की स्थिति क्या? उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है। बोले मैं बताती हूं, वो तबाह हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। पति ने कहा अब ज्यादा मत बोल, बहुत दे चुका मैं उसको, जितनी बार व्यापार कराया उतनी बार फेल किया है, जितनी बार मैंने सहयोग किया उतनी बार उसने बर्बाद किया, निकाल के बाहर करो उसको घर से। जिठानी ने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत बात। बोले नहीं तुझे मालूम है ना, 10 साल में उसे 10 तरह की दुकान खुलवा चुका हूं और एक भी दुकान उसने जिंदा नहीं रखी, सारी दुकानें बर्बाद कर दी हैं, मैं फूटी कोड़ी भी अब उसको देने वाला नहीं हूं। जिठानी ने कहा एक अवसर और दो। बोले नहीं, कितनी बार लाखों रुपए बर्बाद कर दिया उसने, कुछ कमाना नहीं आता है उसको। मालूम है जिठानी क्या बोलती है? उसने कहा ठीक है मैं आपसे सहमत हूं, उसने बर्बाद किए, लेकिन एक बात बता दो, आज वो मेरा देवर है, तुम्हारा भाई है, यदि तुम्हारा ये लड़का 10 बार व्यापार फेल करेगा तो क्या तुम उसको घर से निकाल दोगे? उसने कहा क्या बोलती है? बोले तुम्हारा बेटा यदि 10 बार व्यापार में धोखा देगा तो क्या 11वीं बार आप उसकी सहायता नहीं करोगे? कसम खा करके बताओ, यदि बेटे का सहयोग करोगे तो भाई का सहयोग करना भी तुम्हारा फर्ज हुआ करता है, उसकी हेल्प करना भी तुम्हारा फर्ज हुआ करता है। अरे ऐसी कैसी जिंदगी कि मेरी देवरानी 2000-3000 रुपए के लिए दर दर की ठोकर खाते फिरे
और मैं मंदिर में लाखों का चढ़ावा लेकर रहूं, मैं सोचती हूं कि मेरा चढ़ावा भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। अरे मंदिर की बोलियां बाद में लेना, पहले भाई के हाथ मजबूत करना, तब तुम धर्मात्मा कहलाओगे। तब तुम्हें कहा जाएगा कि तुम सम्यक दृष्टि लोग हो। करोड़ों की बोलियां मंदिर में लेते हो, भाई भूखा मर रहा है, देवरानी के पास पैसा नहीं है, किस काम की जिंदगी है। मैं तो कहता हूं मंदिर का कलश बाद में चढ़ाना, पहले अपने भाई के हाथों को मजबूत करना, ये तुम्हारा धर्म और फर्ज हुआ करता है। पहले घर बसाओ, पहले घर को सही करो। दुनिया की मालाएं पहनने से कुछ नहीं हुआ करता है, दुनिया का सम्मान लेने से कुछ नहीं हुआ करता है। अश्क में भूगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। भाई जो कि भाई के भी काम ना आ सका, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम। उसने कहा ध्यान रखो, अपना बच्चा भी घाटा लगा सकता है, फिर भी एक बाप उसकी सहायता जरूर करता है। और मैंने तो सुना था कि माँ बाप के मर जाने के बाद बड़ा भाई और बड़ी भाभी माता पिता हुआ करते हैं। हमें माता पिता का फर्ज निभाना है। तू क्या चाहती है? वो लॉकर में 10 लाख रुपए रखे हैं ना, वो देवर को दे दो, वो कर्ज चुका देगा, शांति की जिंदगी जिएगा। उसने कहा पागल है क्या तू, 10 लाख उसको दे दूं? वो 10 लाख रुपए तू जानती है मैंने क्यों रखे हैं? बोले क्यों रखे हैं? बोले मुन्ने को मेडिकल में एडमिशन दिलाना है, वो 10 लाख दे दूंगा तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। उसने कहा देखो कोई बात नहीं, बच्चे को डॉक्टर बनाना है? बोले हाँ बनाना है, मेरा एक ही बेटा है, मैं कैसे 10 लाख उसको दे सकता हूं, मुझे एडमिशन में करोड़ों रुपए लगना है। मालूम है जेठानी ने कहा कि सुनो, बच्चा 1 साल बाद डॉक्टर बन सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई यदि सुसाइड कर गया ना, दोबारा भाई मिलने वाला नहीं है। उसने कहा तू पागल है क्या, अपनी औलाद का नहीं सोचती है? बोले आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूं, जाओ ये 10 लाख रुपए छोटे भाई को दे दो, और ये कह करके देना, बच्चा कहेगा मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, तो कह देना कि देख बेटे मेरी जिंदगी में भाई पहले आया है, तू बाद में आया है, ध्यान रखना। बचपन में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, तू हमारे बाद आया है, भाई मेरा पहले आया है। बात ध्यान रखिए। जैसे ही जाकर उसने 10 लाख रुपए दिए, बहू चरणों में गिर जाती है और वो कहती है कि अपने जेठ से कि शायद मंदिरों में ऐसा भगवान नहीं मिलेगा जैसा भगवान मेरे घर में रहा करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, जिन्हें घर बसाना है वो सब कुछ कर सकते हैं, और जिन्हें घर उजाड़ना है वो छोटी छोटी बातों पर अपनी सहनशीलता खो करके घरों को बर्बाद कर दिया करते हैं। कहाँ सुख पाओगे तुम, कहाँ भगोगे, ध्यान रखना। घर में झगड़े हो जाएं, लड़ाई हो जाए, पति गुस्सा होके भाग जाता है, लेकिन शाम को तो लौटकर उसी घर में आना पड़ता है। जिंदगी जब उसी घर में कटना है, जीवन जब वहीं व्यतीत होना है, तुम सन्यासिनी नहीं हो सकते, तुम संत नहीं हो सकते हो, लेकिन घर में संतों जैसा जीवन तो जी सकते हो ना। मान्यवर, मैं ये चाहता हूँ 10:05-7 हो गए, 1 घंटा आपका हो गया है, मेरी बात अधूरी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सचमुच तुमने यदि मेरा सम्मान किया है, मेरी आरती उतारी है, मेरे चरण प्रक्षाल किए हैं, मेरी आनंद यात्रा का आनंद लिया है, प्रवचन में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि हर बहू ये संकल्प कर ले, हम अपने घर को नहीं उजड़ने देंगे, हम अपने घर को नहीं बिखरने देंगे। घर से बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा, माँ बाप का सम्मान करेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी है, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। कौन 5 साल जिएगा, कौन 10 साल जिएगा, कौन 1 साल जिएगा। कोरोना में कितने लोग समय से पहले दुनिया से विदा हो गए। ध्यान रखना, ये वक्त गुजर जाएगा, ये समय गुजर जाएगा। हमारा व्यवहार जिंदगी भर रह रह कर आदमी को याद आया करता है। अरे दुनिया की नजरों में भगवान बनने वालों, पहले अपने घर की नजरों में भगवान बनो, तुम्हारा मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो जाए। घर को स्वर्ग बनाओ। मेरा और कोई मुहिम नहीं है, मुझे और कुछ नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत एक ऐसा भारत बन जाए ताकि लोग जब भी देखें, एक बात याद रखना, जिन घरों में कलह होती है ना, वहां 80 साल का बूढ़ा और एक 23 साल का जवान
जिन घरों में कलह होती है वहां 23 साल का जवान बहू बेटी भी आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। जिन घरों में लड़ाइयां होती हैं वो जवान लड़का भी भगवान से कहता है मुझे उठा ले इस घर से। और जिन घरों में प्रेम रहा करता है 80 साल का बूढ़ा भी भगवान से कहता है थोड़े दिन की जिंदगी और दे दे, मैं और जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। वो बूढ़ा भगवान से प्रार्थना करता है ऐसे स्वर्ग जैसे घर से मुझे जल्दी। और जिन घरों में कलह है ना जवान बहू बेटे फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करते हैं। ध्यान रखिए कलह पैदा मत करो अपने जीवन में। अरे पूजा का मंगल कलश तुम्हारे पास हो या ना हो, कलश ना हो लेकिन कलह ना हो, उससे बड़ा कलश दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। प्रेम से रहना सीखो, आनंद से रहना सीखो। 4 दिन की जिंदगी, कौन कहां से आया है कौन कहां जाएगा कोई भरोसा नहीं है आदमी का। ध्यान रखना तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, वो सब सो हिल मिल चालिए नदी ना वो संजोग। ध्यान रखना छोटे से जीवन को आनंद में जिए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, तुम्हारा जीवन सुख में बदल जाएगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं।